हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और खुशी खुशी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। मैं यहाँ पर तोड़ रही हूँ पत्ते, मीन सरसों के और मेथी के, पालक, चने की भाजी, जो भी पत्ते मिल जाएंगे सारे मिक्स करके बनाने का आज सोचा है। क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं तो मैंने बोला चलो आज यही चीज़ें बनाई जाए, इसलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और मैंने थोड़ी यूरिया की व्यवस्था की है। अब इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा यूरिया डाल दूँगी ना तो शायद पत्ते अच्छे अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मैं ना मिर्च भी लगाया था और बैगन के पौधे भी लगाए हैं, पर उनमें ना एक बार भी फल नहीं हुआ, ना ही मिर्च हुई ना ही बैगन हुए। टमाटर हो रहे हैं और अभी ये पालक थोड़ी बहुत हुई है, तो मैंने बोला चलो यही पत्ते तोड़ लेते हैं। और ये इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं डला था, पर मैंने पिछली बार जो पालक हम दोनों ने मिलके लगाई थी, शुक्ला जी और मैंने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसमें यूरिया डाला था तो उसमें अच्छी ग्रोथ हो गई थी, बड़े बड़े पत्ते हो गए थे पालक के और अच्छा पालक भी था, पहले ब्लॉग में है, तो मैंने बोला यूरिया ही डालते हैं। उस बार शुक्ला जी क्या खेती वगैरह करते थे तो यूरिया घर पे ही होता था, यानी मीन्स मिल जाता था, क्योंकि अपने घर का ही सामान अपने खेत में लगना है, इस कारण से मिल जाता था। पर अब मुझे व्यवस्था करनी होती है या फिर मार्केट से लेकर आओ, और मैं फिर कहाँ जाऊँगी ऐसे लेने के लिए। पर मैंने किसी से मंगवाया है, व्यवस्था की है, तो आ जाएगा और मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर देखो जो भी पत्ते बड़े बड़े थे तो मैं यहाँ पे तोड़ लेती हूँ। और सारे टमाटर भी तोड़ूँगी कुछ, क्योंकि मैं इसमें ना छोटे वाले चेरी टमाटर ही डालूँगी। इससे मैंने बोला था कि श्रेया आप वीडियो बना दे, तो वहाँ जाके थोड़ी देर बनाई और बैठ गई। तो ये भी आ गई मेरे पास पास। और अभी मैंने नहाया नहीं है और सुबह का करीब 10-11 बज रहा है। तबीयत यानी ख़राब तो है ही, बट हमको काम तो करना होगा। आज मुझे कहीं जाना भी है। कभी मुझे वहाँ जाने नहीं दिया जो मुझे अब जाना पड़ेगा। और क्या करें। पहले शुक्ला जी जाते थे तो वही काम कर लेते थे वहाँ। चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सोसाइटी आप लोग जानते होंगे, तब शुक्ला जी जाते थे तो सोसाइटी में जा कर के ले आते थे जो भी सामान रहता था। तो मैं उनके जाने के बाद कभी नहीं गई मैं। फिर उसके बाद जब सारे यहाँ के लोग जाते हैं तो मैंने बोला कि चलो मैं भी जाके देखती हूँ। पर वहाँ पर मैं नहीं जा सकती, अब मुझे नहीं जाना अब, क्योंकि मैं कल गई थी तो मेरा लास्ट ही था। मेरे को अब नहीं जाना वहाँ पे, कुछ चीज़ें मेरे को वहाँ पर पसंद नहीं आई बिल्कुल भी, तो मैं नहीं जा सकती हूँ। आज मैं अपना सारा यानी काम वाम करके पूजा पाठ करके वहाँ निकली थी, पर वहाँ पे यानी कि जिन और लोगों के नाम है तो उनको वहाँ पर बोला गया है कि आप वहाँ लेकर आओ उनको आधार कार्ड के साथ। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो नहीं जा सकते हैं, मेरा सपोर्ट वो किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। तो वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, समझ लो। वो मेरा किसी भी तरीके से भला नहीं चाहते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर वो लोग नहीं आए तो बोले नाम काट दिया जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को आप मैं नहीं आ सकती हूँ और ना ही वो लोग आ सकते हैं। मैंने वहीं पर मना करके आ गई। तो यहाँ पर एक बड़ा टमाटर हुआ था और ये हुआ था क्या बोलते हैं छोटे टमाटर, तो मैं यहाँ पे तोड़ लेती हूँ। पहले शुक्ला जी ना खुद ले आते थे ये सारा सामान, और पर अब मुझे जाना होता है तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ में लाइन वगैरह लगाओ और उसके बाद धक्का मुक्की पूरा, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं देखता है, सबको यानी अपने अपनी बारी का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कोई कोई बीच में लग जा रहा है लाइन, हम बेवकूफ़ जैसे खड़े हैं बीच में आके, किसी किसी की ऐसी सेटिंग रहती है बीच में आके घुस गए तो हमको बुरा लगता है। तो हम बोला रहने दो, हमको नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे अब। और ख़राब भी लग रहा था मुझे, चलो। तो मैं नहीं जाऊंगी अब। फ़िलहाल अभी तो मैं गई, मैंने पता तो करते हैं क्या कैसा होता है, पर वहाँ जाने के बाद तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी देखो मेरी जाने की तैयारी है, क्योंकि साथ में एक बाजू वाली जा रही थी तो बोलते आप चल रहे हो, हम जा रहे हैं। वो लोग लेके आते हैं
और सरकार जब दे रही है इतने कम रुपयों में तो क्या बुरा है। तो मैंने भी बोला कि चलो यार जब है तो और वो शुक्ला जी लाते ही थे तो मेरे जाने में क्या जा रहा है। तो मैं भी चली गई, पर वहाँ और लोगों के नाम है ना, तो उनको बुलाया जा रहा है तो वो लोग तो नहीं जा सकते। तो मैंने मना कर दिया कि बहन अब मैं नहीं जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं जो आ गए साग हैं है। नहा करके और आज हम बनाएंगे भाजी, मिक्स वेज, मिक्स भाजी। तो मैं कहीं गई थी, आके मैंने कपड़े वगैरह धोए और अपने कपड़े पहने। 2:30 बज रहा है और मैं जो साग बॉयल करके गई थी तो ज्यों का त्यों रखा हुआ है। तो अब मुझे साग बनाना है। श्रेया ने कुछ पीसा हुआ है तो मैं कढ़ाई चढ़ा दूँ। तो मैं आ गई थी, फिर मैंने वो वहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे, तो मैंने वो कपड़े वो उतार के वहाँ पे अलग करके धो दिए थे। मैं अपने घर के कपड़ों में आ गई थी, क्योंकि जब मैं ऐसे कहीं चल जाती हूँ और मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, इस कारण से मैंने वो कपड़े उतार दिए जो पहन के गए थे। और फिर मैं आई तो मुझे ना भूख भी लगी थी, उस समय बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, तबीयत भी ख़राब चल रही है, लेट खाना हो गया। तो मैंने श्रेया से बोला, श्रेया घर में थी, तो श्रेया को सिर्फ अपनी ड्रेस धोनी थी और नहाना था। तो वो उसका काम हो गया था, उसने भी खाना खा लिया था, जो रखा हुआ था उसने गर्म करके खा लिया था। पर मैंने बोला कि मैं ये जो साग है बॉयल करके गई थी तो कम से कम पीस देती, है ना, मसाला पीस लेती। पर उसको कुछ समझ ही में नहीं आया, तो मैंने उसको थोड़ा डांट लगाई थी कि कम से कम तुझे ये सोचना था कि पापा जी ने कभी जाने नहीं दिया, मम्मी गई है वहाँ पर भूखी प्यासी, और तुमको ये नहीं लगा मेरी मम्मी भूखी होगी तो चलो कुछ व्यवस्था कर दूँ मैं। और कोई इतना वो नहीं, कम से कम रोटी ही सेंक के रख देती तुम, तो कम से कम मैं साग तुरंत आके बना के खा लेती। मैंने, बेटा देखो ऐसे में मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बाकी के काम फिर मैं कैसे करूँगी। तो वही चीज़ उसे समझा रही थी मैं कि अब दोबारा से, जैसे हम माँ को फ़िक्र होती है कि हमारा बच्चा भूखा आने वाला है, उसको यही बताया था कि मुझे तेरी चिंता होती है कि मेरी बच्ची को भूख लगी होगी तो मैं खाने की व्यवस्था कर देती हूँ, खाना बना के रखती हूँ। पर तुझे नहीं लगा कि मेरी मम्मी को भी भूख लगी होगी। तो बस यही, मैं थोड़ा सा दिमाग भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। तो मैंने बोला, बेटा मेरी ऐसे में देखो तबीयत ख़राब है और ज़्यादा हो जाएगी, लेट लपेट खाना खाएंगे, सर में दर्द होता है। और बच्चों को डांट लगाना भी ज़रूरी है, उनको भूलने नहीं देना है कि वो एक घर में रह रहे हैं, है ना।